लेकर के उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग, और उससे बड़ी बात, अगर संजय सिंह ने, मैं वही बात कर रहा हूं, अगर संजय सिंह ने ये बात कही थी कि अगर कोई भी विदेशी शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री या देश के किसी का भी इस तरीके से नाम का दुरुपयोग कर रही है, तो आप उस पर स्पष्टीकरण दीजिए या खंडन करिए। एप्स्टीन फाइल पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? अपना नेता अखिलेश यादव सरकार तो बोल नहीं रही, सरकार तो उसकी आड़ में हमारे नहीं, एक मिनट, यूएसए से ट्रेड डील क्यों की गई, चलिए बताइए। अब तो रशिया हमको प्रति बैरल कम से कम 10 से 15 डॉलर की सब्सिडी दे रहा है, हमारा पैसा बच रहा है। अब बताइए ट्रेड डील आप रशिया से करेंगे कि अमेरिका से करेंगे? कल तक अमेरिका बुरा था, क्योंकि ये खबर चलती थी कि रशिया के साथ दोस्ती उसको पसंद नहीं है। आज अमेरिका अच्छा हो गया और रशिया के साथ दोस्ती आपको, आप अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय नीतियां आपकी ध्वस्त हो रही हैं। जो मित्र देश से आपके आप उनसे निकाल रहे हो। बगल में नेपाल जैसा देश हमको आंखें दिखा रहा है और ये बैठ करके बता रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है। ठीक है, बोलिए रिद्धि जी, आपने जो ये सेंटेंस बोला कि सिर्फ एक किताब की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है मेरे लिए। आप मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये देश की सुरक्षा का मैटर है। देश का सेनाध्यक्ष पूरे होशो हवास में आज तक अपने ट्वीट को उन्होंने वापस नहीं किया है, एक भी लाइन को उन्होंने विड्रॉ नहीं करी है। ये बताती है कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जब हाई अलर्ट पे है दोनों फौजें, तब किस तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल फोर्स है किस तरीके से वहां पे नाकाम होती है। इससे ज्यादा जरूरी विषय इस समय देश की संसद में बहस के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से ये सीधे सवाल है। देंगे आप भी अड़े रहिए, सरकार भी अड़ी रहती है, टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, किसी को क्या मतलब है? रिद्धि जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार कितनी भी अड़ी रहे, लेकिन देश की सुरक्षा से हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आपने देखा होगा कि किस तरीके से सवालों से वो भागते हुए नजर आए और आज तक 4 दिन हो गए उनको। वो संसद इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो किताब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखिए, आप किताब पब्लिश हुई या नहीं हुई है ये मैटर ही नहीं है। नरवणे साहब ने जो लिखा है वो अक्षरशः सही है, आज तक उन्होंने उसको विड्रॉ नहीं किया है। सरकार की तरफ से 2 साल से किताब होल्ड पे है, आज तक सरकार ने उनको कोई नोटिस भेजा है? हमें ये सवाल पूछने की जरूरत है कि नरवणे साहब का जो स्टेटमेंट है आज इंटैक्ट है और उसके ऊपर सरकार क्यों काम नहीं कर रही है? बोलिए विकास जी। देखिए, मैंने ये बोला था कि किसी भी आर्मी चीफ या हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तुलना किसी भी पॉलिटिकल लीडर से नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अक्रॉस द पार्टी। ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। दूसरी बात, शुभेंदु जी ने कही कि उन पर मनोज नरवणे जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब डोकलाम से लेकर गलवान तक सरकार ने कहा कि हमने अच्छे से डिफेंड किया, और डिफेंड किया, नो डाउट हमारे आर्मी ने डिफेंड किया, और बाद में चाइना एग्रीमेंट करने पर मजबूर हुआ, तो कंट्राडिक्शन नहीं है। उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? तत्कालीन आर्मी चीफ को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल सही। आप एक तरफ थंपिंग भी कर रहे हैं कि हम जीत गए और फिर कह रहे हैं कि मनोज नरवणे पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, तो ये कंट्राडिक्शन और इस कंट्राडिक्शन का जवाब देना चाहिए। तो ठीक है। और एक बात और है, देखिए, राहुल गांधी जी सफल हुए कि पूरा इस सेशन में उन्होंने सब कुछ ध्यान अपने तरफ खींच के रखा, पूरे विपक्ष के भी अगुवा बनकर सामने आए, तो उस रणनीति में भी वो सफल रहे। नहीं तो सरकार भी चाहती है ना कि राहुल गांधी अगुवा बने रहे, राहुल गांधी को मौका देती है। अगर वो 3 लाइन जिक्र कर ही लेते तो फिर क्या दिक्कत हो जाती? अब देखिए, ये इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, सरकार की पोल खुल जाती कि सरकार और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब हाई अलर्ट के, जब दोनों फोर्सेस की एस्केलेशन है, उस तरह से सरकार और रक्षा मंत्री का जो रवैया है उन लोगों के सामने हो जाता। बोलिए सर। अवस्थी जी सर, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए पहले। बोलिए। हमने तो ये कहा विकास जी कि नरवणे जी की अनपब्लिश्ड बुक को यदि वो कहते हैं अवेलेबल है, और कोई भी बुक यदि कोई रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ सीनियर अधिकारी है तो उस बुक को लिखने से पहले रक्षा मंत्रालय से उसको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर को नहीं जाने चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है। और यदि उन्होंने बिना परमिशन के ये कहा है कि मेरी किताब अवेलेबल है, तो इस पर एक्शन होना चाहिए। मैंने उनके ओवरऑल एक्शन के ऊपर कभी नहीं बात। माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है। बोलिए नहीं जी। रिद्धि जी, इस समय देश में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में शायद आपकी